हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की जो क्लास होगी हमारी जीके की जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की होगी, जो आपके लिए एसएससी जीडी के लिए खासकर महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो आप अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर जांचें और कि आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का डेली हम आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। तो आज जो जीके का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, आज हम उसको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीके का। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। क्या कह रहा है? भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है जो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, और बी है गुजरात, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुजरात जो प्रथम स्थान है भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, और दूसरे स्थान पे राजस्थान है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जवाब दीजिए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? जो कोयना जल विद्युत परियोजना है, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में सही मायने में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो को, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन को, और सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड क्लाइव। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, बी है शंकराचार्य, सी है रामानुजाचार्य और डी है माधवाचार्य। तो जवाब दीजिए इसका। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कबीर थे जो व्यवसाय के आधार पर क्या थे? जुलाहा थे, ठीक है। 5 का जो आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कबीर। ये क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु गोविंद सिंह और सी है गुरु नानक और डी है गुरु तेग बहादुर। जिसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
6 का ए, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? कौन है? ऑप्शन ए है भानु अथैया, बी है दिलीप कुमार, सी है मनोज कुमार और डी है राजकुमार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भानु अथैया, भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है श्री माओ भंडारनायके, बी है मार्गरेट थ्रेचर और सी है खालिदा जिया और डी है इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आज कमेंट बॉक्स में आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारनायके थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है कौन सा है? आपको तो इतना मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहीं पे यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, बी है तुंगभद्रा, सी है कावेरी और डी है गोदावरी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और विजयनगर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा मकबरा जो गोल गुंबज है वो कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 का ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए है कुशीनारा। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए है कुशीनारा और बी है कुंडग्राम, सी है राजगिरा और डी है काशी। तो इसका आंसर जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। ठीक, 12 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है?
मानव शरीर में, देखिए ये सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम में, एसएससी जीडी में, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर करिएगा और इन्हीं से जितने भी क्वेश्चन जीके के रिलेटेड हैं उनको आप नहीं छोड़ना, वहाँ तक भी कवर कर लेना, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है किडनी, बी है हृदय और सी है यकृत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर? 13 का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक। 13 का जो आंसर है सी आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग यानी टीबी हमारे शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है यकृत को, बी है हृदय को और सी है किडनी को, डी है फेफड़ा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है हमें चेक करना है। देखिए ऑप्शन ए है मूल वर्धित विधि, बी है आय विधि, सी है निवेश विधि और डी है व्यय विधि। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो आंसर है, जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है? देखिए आय है, निवेश है, व्यय है, लेकिन मूल वर्धित विधि नहीं है। 15 का जो ऑप्शन ए है सही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल और सी है ओजोन मंडल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी। जो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं? समताप मंडल में, ठीक। और जो बादल है, वर्षा है, तो ये किस मंडल में होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 का बी ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ठीक। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है मस्तिष्क और डी है मांसपेशियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर 17 का ए ये। क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? पहला है विटामिन B12, बी है विटामिन डी और सी है विटामिन B2 और विटामिन डी क्या है? विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोबाल्ट की आवश्यकता किस विटामिन में होती है? किस विटामिन को होती है? तो विटामिन B12, ठीक है। 18 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? ऑप्शन ए है बैंक दर, बी है सरकारी व्यय, सी है कर और डी है लाइसेंस फीस। क्या हो जाएगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए राजकोषीय नीति का साधन बैंक दर नहीं है, बाकी सरकारी व्यय है, कर भी है और लाइसेंस फीस भी है, ठीक।
तो 19 का जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर है ये। 20 पे चलते हैं। मूल लागत किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी है परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, और सी है परिवर्ती लागत में मात्र लागत का योग, डी है नियत लागत मात्र का योग। क्या हो जाएगा आंसर? तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग इसका राइट आंसर है। 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 21 पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है मुख्य न्यायाधीश, और डी है राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। जो DPSP है यानी भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें सम्मिलित है? कौन से भाग में है? तो भाग 4 में ये रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। ठीक, ये भाग 4, और ये भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 12, और डी है 14। क्या हो जाएगा आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय नागरिक के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 23 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। डायनासोर थे, क्या थे? स्तनधारी जो लुप्त हो गए, बी है विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटैमस जाति को जन्म दिया, सी है अंडा देने वाला स्तनधारी, और डी है सरीसृप जो लुप्त हो गए। तो डायनासोर क्या थे? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा डायनासोर सरीसृप जो लुप्त हो गए थे। ठीक, जो लुप्त हो गए क्या थे? सरीसृप थे। ठीक है, और लैटिन भाषा में इन्हें छिपकली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? छिपकली कहा जाता था। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अमेजन वन है, क्या है? ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वर्षावन, और सी है शीतोष्ण सदाबहार वन, डी है उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर? तो अमेजनी वन क्या है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, 25 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो SSC GD में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2021-20 में। ठीक, तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का जो हमारा वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह आप डेली क्लास करिए, और जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम तैयार करके लाएंगे आपके सामने, तो
आप अपनी तैयारी को इसी तरह जांचें कि आपका लेवल कुछ मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है या फिर कैसे हैं। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें इसी तरह, और हम फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तो उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।